Hello, Assalamu alaikum, and very good afternoon to you all. So, we are discussing about hydrogen in our last classes. We have talked about elemental state of hydrogen, and the various compounds which were made by hydrogen. So, we have discussed about the isotopes, placement of hydrogen in the periodic table. We have discussed these topics in our previous video or previous lecture. Today we are discussing we are going to discuss about how this hydrogen dihydrogen how this hydrogen molecule get prepared in the labs or in commercial uses. So today we are going to discuss about preparations of the hydrogen preparation of preparation of hydrogen dihydrogen H2 या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। यार यहाँ पे लगभग बहुत सारे मेथड्स होते हैं डाइहाइड्रोजन बनाने के लिए। आप लैब्स में बना सकते हो या आप कमर्शियल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में जो बनता है उनके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। तो मेनली आप जब लैब्स की बात करते हो तो लैब्स में हम मेनली डाइहाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिंक लेते हैं। जिंक यहाँ पे आपका लिखा है यू कैन प्रिपेयर बाय ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्रेनुलेटेड जिंक का मतलब ये होता है कि जिंक के छोटे छोटे मतलब इसे पीस करके हुए मतलब छोटे पार्टिकल्स, जिंक के पार्टिकल्स देते हैं हम। उस जिंक के पार्टिकल्स को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है, प्योर सोल्यूशन नहीं है, इसमें सॉल्वेंट मतलब इसमें आपका कोई और मिलावट है, सिर्फ वाटर मिला के बनाया है, डाइल्यूट बनाया गया है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो जब हम ग्रेनुलेटेड जिंक और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है आपका। जिंक प्लस HCl, ठीक। अब जिंक प्लस HCl हमें क्या देता है, Zn2 प्लस H2 मॉलिक्यूल देता है कंपाउंड। अब ये इस HCl को यहाँ पे इस HCl को हमने 2HCl ले लिया है। इस 2HCl का डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाता है, ये 2H प्लस Cl2 कंपाउंड बना देता है। तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन है 2H प्लस जो लिया है वो हमने सिर्फ ये लिया है, ये तो आपका स्टेबल कंपाउंड बनता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो इसको हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में नेगलेक्ट किया है। तो आपका जो बेसिक रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स कितना देगा आपका, Zn2 प्लस H2 मॉलिक्यूल। आप इस रिएक्शन से पता कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वो हमने लास्ट क्लास में आपको जब रिडॉक्स पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन ऑक्सीडेशन मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और यहाँ पे आप साथ साथ में इन रिएक्शंस में आप ये ऑक्सीडेशन वाला फंडा लगाते जाओ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहला एक प्रिपरेशन का मेथड था। दूसरा तरीका है कि आप जिंक का एल्किली का कोई कंपाउंड है, एक्वस एल्किली का कंपाउंड कौन सा होता है कि एल्किली का आपका कोई एलिमेंट है। एल्किली कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम और फ्रेंशियम, ये वाला एल्किली मेटल्स होते हैं। जितने एल्किली मेटल्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक्वस एल्किली कहते हैं हम इसको, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन बनाने का मेनली आपका NaOH या LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप क्या करोगे कि जिंक का आप रिएक्शन कराओगे एक्वस एल्किली के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या देगा, तो आपको ये कंपाउंड देगा Na2 ZnO2 प्लस H2। मतलब यहाँ पे आपका मेनली क्या है,
आपका यहाँ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन होगा, डाईहाइड्रोजन ऐसे बना सकते हो आप। इस पूरे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो बात करें हम प्रिपरेशंस की, तो हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं डाईहाइड्रोजन को। डाईहाइड्रोजन को हम एक्वस अल्कली के साथ जिंक का जब रिएक्शन करेंगे तब हमें डाईहाइड्रोजन का कंपाउंड मिल सकता है, डाईहाइड्रोजन हम बना सकते हैं तब। कुछ यहाँ पे आपके कुछ कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन है कि कमर्शियल मतलब क्या हुआ कि हम बेचने के लिए, मेनली कमर्शियल मतलब होता है कि हम बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है H2, तो हमें बेचने के लिए अगर बनाना है तो हमें ग्रेटर क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क में आपको हाइड्रोजन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है हाइबर प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हाइबर प्रोसेस कौन सा होता है वो आपको अभी बताएंगे, जिसमें अमोनिया बनता है। तो एक प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो आप, लेकिन जो ये वाटर है वो एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब ये होता है, एसिडिफाइड वाटर, किसी भी रिएक्शन को जब भी आप मतलब लैब में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको बोलेंगे कि एसिडिफाइड वाटर ले आओ या एसिडिफाइड कोई सोल्यूशन ले आओ। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम एसिडिक कंटेंट बढ़ाते हैं, या एसिडिक मतलब नेचर, जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक बनाते हैं। तो इसमें हम कुछ एसिड्स ड्रॉप कर देते हैं या एसिड डालते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आप H2SO4 डालोगे या HCl डालोगे तो इसका जो नेचर है वो थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए इसको हम एसिडिक वाटर कहते हैं। तो आप एसिडिक वाटर का आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको क्या है, तब आपको डाईहाइड्रोजन का प्रिपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आप इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन्स होगा। तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये टूटेगा, टूट के आपका डाईहाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। कमर्शियली एक और प्रिपरेशन है, दूसरा प्रिपरेशन, कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं NaOH, या क्लोराइड बना रहे होते हैं, या क्लोराइड आयन बना रहे होते हैं, तब हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है क्या, डाईहाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप सोडियम क्लोराइड लोगे NaCl और वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये जो कंपाउंड, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Cl2H2 और Na, यहाँ पे अगर 2NaCl लोगे 2Na या 2OH माइनस। तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या मतलब क्लोराइड बना रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोराइड है, एज ए बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डाईहाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता है। और एक प्रिपरेशन देख लो आप, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO और H2, इन दोनों के हम मिक्सचर को क्या कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। ये समझ लो, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अब इन दोनों की जो मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब एक मीथेन है, दूसरा आपका यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, और जब लगता है तो मतलब यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है तभी जाके ऑल लगता है। तो ये मिथेनॉल बनाने के लिए या नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए ये हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 का जो कम्बिनेशन है वो यूज़ होता है। इसको हम और एक भी नाम कहते हैं, इसको हम सिंथेसिस गेज भी कहते हैं, सिंथेसिस गेज, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिन गेज भी कहते हैं हम। सिन गेज किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को। ये सिन गेज आजकल ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिन गेज का जो कॉम्बिनेशन है आजकल हमें कहाँ मिलता है, जैसे आपको गटर्स में सीवेज से या डस्ट से या न्यूज़पेपर से, इन चीज़ों से आपको ये
ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो कम्बिनेशन है, सिन गैस का कम्बिनेशन है, वो आप लोगों को आजकल वहाँ से दिखता है। तो मेनली क्या होता है कि हम इसके थ्रू हम डायहाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूज़पेपर है जो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तब हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और H2 मिलता है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्या हुआ, हमारा H2 हुआ। अब बाद में जो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मिलता है। तो ये थे कुछ प्रिपरेशंस आपको, कमर्शियल प्रिपरेशंस और लैब प्रिपरेशंस आपको डाइहाइड्रोजन के। कुछ ये थे आपको प्रिपरेशंस के बारे में। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये पूरा आपको वही था। तो कुछ बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो हमारे पास डाइहाइड्रोजन होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होता, स्पेसिफिक कोई स्मेल नहीं होता है। टेस्टलेस मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। कंबस्टेबल का मतलब है कि इसको हम इजीली जला सकते हैं एज ए फ्यूल। इसीलिए कहते हैं कि जब जैसे एज ए इन फ्यूचर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, या मतलब बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है हाइड्रोजन को। ये इसकी एक क्वांटिटी, इसका एक फीचर ये है, प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइटर होती है देन एयर और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये थे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो हमारे पास डाइहाइड्रोजन होता है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाता है। हेलोजेंस में आपका क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजेंस हैं। तो ये आपका जो H2 है, जैसे कि मान लो आपका Cl2 हेलाइड है, तो ये आपको 2HCl बना के देगा। इसी को हम हेलाइड्स कहते हैं। मतलब आपका डाइहाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ मिलके आपको हेलाइड बनाता है। तो जितने सारे हमारे पास हेलोजेंस हैं सभी हेलाइड बनाते हैं। बस एक एक्सेप्शन ये है कि जब आपका हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तब इसको यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर दे। तो यहाँ पे 2HI बनाने के लिए आपको यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बस ये था एक एक्सेप्शन। ये था हेलोजेंस के मतलब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है। जो हमारे पास डाइहाइड्रोजन होता है H2, वो डाइऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन O2 के साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब वो हुआ कि इस रिएक्शन के टाइम पे हमारा एनर्जी बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो हमारे पास डाइहाइड्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है N2 के साथ और अमोनिया बनाता है। अमोनिया ये आपका कुछ बाद में जब आपको डाइहाइड्रोजन के यूजेस के बारे में बात करें तो आपको नाइट्रोजन, जैसे यहाँ से नाइट्रोजन बनता है या यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये आपके यूजेस में भी आ जाएगा। चलो ये था नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और मेटल हैलाइड्स बनाता है। कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके ये मेटल हैलाइड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है H2, ये आपके पास मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको मेटल हैलाइड बनाता है। फॉर एग्जांपल मेटल में आपको लिथियम मान लो मेटल है, तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगा तो यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल तब होता है जब यहाँ पे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर हो। टेम्परेचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फिजिबल है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होता है। जो डाइहाइड्रोजन है,
जो ड्राई हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है और हमें कुछ कमर्शियल यूजेस के लिए या जो डेली यूजेस के लिए हमारे पास कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं या कुछ हमें फ़ायदे देते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिहाइड्रोजनेशन करता है ये डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है देख लो। डिहाइड्रोजनेशन ये होता है कि आपका वो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करता है ये। इसका मतलब ये है कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड फैट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो नॉर्मल डेली यूज़ में जो हम घी की बात करते हैं और वेजिटेबल ऑयल की जब बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल घी जो होता है हमारे पास ज़्यादा मतलब कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, वाइल जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास फ़ायदा यूज़फुल होता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये डिफरेंस है कि आपकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम सैचुरेटेड फेट कहते हैं। तो ये डिहाइड्रोजनेशन में मदद करता है H2। तो ये थे आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ H2 के बारे में। अब कुछ यूजेस हैं यहाँ पे जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया यूजेस, जैसे कि यूजेस में आपका अमोनिया बनाने के काम आता है NH3, या जितने आपके फर्टिलाइज़र्स होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स या जितने सारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हम खेत में इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा अनसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेट बनाने के लिए हमारे पास जैसे हम वनस्पति हैं या मतलब हमारे पास जो नॉर्मल डेली कंज्यूमिंग जो ऑयल्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। या मेटलर्जी में, फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जी का मतलब ये है कि आपका जैसे कहीं ओर है, आपके पास ओर होता है जो मतलब खान, उनमें से मेटलर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है तो मेनली उससे हैवी मेटल्स को वहाँ से रिमूव करने में। तो आपके अगर आपको अगर आपको कहीं जगह गोल्ड मिला है, गोल्ड अगर आपको मिला है तो वो गोल्ड आपका इम्प्योर फॉर्म में होगा, मतलब उसमें कुछ मिलावटें होंगी। तो इन मिलावटों को रिमूव करने के लिए या इन इम्प्योर चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमारा H2 का इस्तेमाल होता है। यही होता है मेटलर्जी। एज ए रॉकेट फ्यूल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रॉकेट फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मेनली स्पेस रिसर्च के टाइम पे जितने मतलब हमारे पास स्पेस क्राफ्ट होते हैं या उनमें मेनली हाइड्रोजन H2 डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कुछ आपको डाईहाइड्रोजन के बारे में, इनके सिंथेसिस के बारे में, इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इसके यूज़ के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आया हो। Thanks for the session and thanks for the time. We'll see you today at 5:30 sharp. We will discuss there once again. Thanks for the session and thanks for the time.